Hello बच्चों, let's start this question. So this question says the rotational kinetic energy of a body is given by E is equal to half I omega square, where omega is the angular velocity of the body. Use this equation to get the dimension formula for I. हमें क्या करना है, I के लिए यहाँ पर क्या डायमेंशन फॉर्मूला हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट जो होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं ये कि आपका डायमेंशन एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन है. इसको आप क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस पर ही आपका बेस्ड क्वेश्चन है, डायमेंशन एनालिसिस पर. ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. तो उसने बोला है कि द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. फिर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और हमें आई की डायमेंशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो देखिए E इज इक्वल टू अगर आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब है कि जो भी आपकी एनर्जी की यूनिट्स होगी, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट्स होगी या डायमेंशन होगी, वही डायमेंशन आपकी राइट हैंड साइड की भी सेम डायमेंशन होगी. ठीक है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी. तो देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आई की डायमेंशन निकालने के लिए हमने आई को लिखा यहाँ से 2 × E डिवाइड बाई ओमेगा का स्क्वायर. ठीक है, ये क्वांटिटी हमने यहाँ से लिख लिया. अब हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ आई. आई की जो डायमेंशन होगी, आई के आपके यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो डायमेंशन किसकी होगी, डायमेंशन ऑफ आवर 2E डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर की डायमेंशन भी आपके यहाँ से वही होगी. ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करनी, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, तो हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टू एक कांस्टेंट है, टू की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो हम इसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ई. आपकी क्या आएगा, ई की डायमेंशन डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ ओमेगा का स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ आवर ओमेगा का स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए ई की डायमेंशन आपको लिखिए. ठीक है, एन ई के आपके यहाँ पर एनर्जी है. ठीक है, एनर्जी और वर्क की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हम डायमेंशन एनर्जी की होती है आपकी हाफ एम स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का. तो मास की यहाँ पर एम हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होती है एल टी माइनस वन, तो हम इसको लिख सकते हैं एम एल टू टी माइनस टू. ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी. ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी आप लिख लीजिए एम एल टू टी माइनस टू. दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर एनर्जी डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा क्या होता है आपके यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, उसकी डायमेंशन क्या होती है 2π/t. ये आपका फॉर्मूला होता है. तो ओमेगा की डायमेंशन क्या होगी, 2π कांस्टेंट है, टी की डायमेंशन क्या होगी, टी का इनवर्स. ठीक है, तो ओमेगा की डायमेंशन टी का इनवर्स, तो हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, दिस इज कमिंग आउट टू टी माइनस टू. सिमिलरली अब हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ आई. आई की डायमेंशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज कमिंग आउट टू बी, एम आपका वैसे ही रहेगा, एल टू ऐसे ही रहेगा, टी की पावर माइनस टू ऊपर आएगा तो वो कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा. ठीक है, टी की पावर माइनस टू ऊपर आएगा तो टी की पावर प्लस टू हो जाएगा, और टी की पावर माइनस टू इंटू टू की पावर टू आपका जीरो हो जाएगा. तो आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ से. ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर आई. आई के यहाँ पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि use this equation to get the dimension formula of I. So this will be our final answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.